व्यवहार करें, पूजन से अवकाश भरे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले, अखिल विश्व में एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले। वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें, दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। Namaste and welcome to the APSA's weekly satsang. आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो. So we have Acharya Varun Devji. I request him to lead us in the Sandhya Upasana and then in the Havan Agnihotra. Namaste Acharya ji. नमस्ते श्री सूद जी। आइए सभी आज के यजमान आर्य यजमानों का आज के इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम सभी को विजयदशमी की विशेष शुभकामनाएं देते हैं। इस सभी के जीवन में नए नए शुभ संकल्प, अपने मन में जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, एरर्स हैं, फॉल्ट्स हैं, उन सब को हम उन पर विजय प्राप्त करें एवं समाज में भी हम उन प्रवृत्तियों को चिन्हित करें जिन पर हमें काम करना है और जिन पर काम करके हमें समाज का कल्याण करना है। इसी भाव के साथ सत्य की विजय हो संसार में, स्वयं में, इसी भाव के साथ, प्रार्थना के साथ हम आज का अपना यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देव यज्ञ करेंगे, ब्रह्म यज्ञ करेंगे और ब्रह्म यज्ञ के पश्चात देव यज्ञ करेंगे। विशेष आहुतियां आज विजयदशमी पर हम ऑफर करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में आज का विशेष यज्ञ। लंबा गहरा श्वास भरकर 3 बार ओम की पवित्र ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को एकाग्र कर लीजिए। सभी बाहर के सांसारिक विचारों से, विषयों से अपनी चेतना को, अपने मन को हटा लीजिए। केवल और केवल ईश्वर ही हमारी एकाग्रता का केंद्र हो, हमारे ध्यान का केंद्र हो। अथ ब्रह्म यज्ञः। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भुः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत,
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।
आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाहस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हम मिलकर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों की प्रशंसा, क्योंकि जब हमें किसी में भी प्रीति उत्पन्न करनी होती है तो हमें उसके गुणों को जानना अति आवश्यक होता है। और ईश्वर में प्रीति तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम ईश्वर के गुणों से ज्ञान रखते हों, ईश्वर के गुणों को जानते हों। तो आइए हम 8 मंत्रों से ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर के निकट जाने का आंतरिक प्रयत्न करें। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वाहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। हे जगदीश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमें अपना पात्र बनाएं, अपने शक्ति का, अपने वेद ज्ञान का, अपने आनंद का, अपनी भक्ति का, यही आपसे प्रार्थना है। संपूर्ण संसार में शांति एवं सामंजस्य को स्थापित कर सत्य का साम्राज्य स्थापित करें। हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। अब हम स्वस्ति वाचन के आज और शांति करणम के एक एक मंत्र का पाठ करेंगे और उसके साथ उन दोनों मंत्रों के अर्थ को समझकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंत्रों को पाठ करना और उनके अर्थ को समझकर पाठ करना दोनों में अंतर है। जब अर्थ का भाव होता है तब भक्ति की भावना, समर्पण की भावना तीव्र उत्पन्न होती है, मंत्र से संबंध होता है। उसी भाव से हम स्वस्ति वाचन और शांति करणम के प्रथम प्रथम मंत्र से आरंभ करेंगे अर्थ सहित। अथ स्वस्ति वाचनस्य मंत्रः। ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अर्थात सर्वरक्षक परमेश्वर, जिनका मुख्य नाम ओम है, अग्निम ज्ञान स्वरूप ईश्वर की ईडे मैं स्तुति करता हूँ। पुरोहितम जो सृष्टि रचना के पहले से ही विद्यमान है, उस परमेश्वर की, उस ज्ञान स्वरूप अग्नि की, ईश्वर की, यज्ञस्य सृष्टि रूपी यज्ञ के, देवम देव की, ऋत्विजम प्रत्येक ऋतु में पूजनीय उस परमेश्वर की, होतारम सृष्टि रूपी यज्ञ को रचने वाले की, रत्न धातमम रमणीय सुवर्ण रत्न एवं ग्रह उपग्रह युक्त ब्रह्मांड को धारण करने वाले की मैं स्तुति करता हूं। द मीनिंग इन इंग्लिश, आई प्रे टू ईश्वर अग्नि ज्ञान स्वरूप ईश्वर, who is the embodiment of knowledge, who existed even before the creation, who created this whole universe, this cosmos. He is sustaining the universe after
equipping it with the radiant objects such as sun, moon, stars, and all the ratnas, gold, jewels, planets, satellites. He is the first of all, being the superintendent of the yajna, of the form of creation, ever deserves the worship. We should always adore him with our sincere devotion and surrender. अब हम शांति कर्णम के प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। अथ शांति कर्णस्य मंत्राः। ओम शन्न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रासो सुविताय संयोः शन्न इंद्रापूषणा वाजसातौ। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। शम अर्थात शांतिदायक, नह हमारे लिए, इंद्राग्नि विद्युत और अग्नि, भवताम होवे, अवोभिः रक्षा के साधनों के द्वारा, शम शांतिदायक हमारे लिए, विद्युत और जल होवे, रात हव्या उपभोग के पदार्थों को देने वाले, शम अर्थात शांतिदायक, इंद्रा सोमा विद्युत और चंद्रमा होवे, सुविताय ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए, संयोह रोग और भय को दूर करने के लिए, शम शांतिदायक नह हमारे लिए, इंद्रापूषणा विद्युत और मेघ, वाज सातव अन्न धन आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए होवे। हे शांति के भंडार प्रभु, आप हमारे रोगों को और सब प्रकार के भय को दूर करके हमें सुख और शांति प्रदान करो। विद्युत और अग्नि हमारी रक्षा करके हमारे लिए शांतिदायक हो। उपभोग के साधनों को देने वाले जल चंद्रमा आदि हमारे लिए शांतिदायक हो। अन्न धन आदि ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए विद्युत और मेघ भी हमारे लिए शांतिदायक हो। So we are praying here for the peace with everything whatever we have and we get. अब हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी यजमानों से, प्लीज टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द palm ऑफ योर राइट हैंड फॉर संकल्प पाठ। हमारे साथ आज श्री राजेश खोसला जी हैं जुड़े, बहुत अच्छे। माता जी सुमन जी, प्रिय अरुष, आइए, और रितज्य भी है, बहुत ही सुंदर। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र पञ्चविंशत्युत्तरशततमे षष्टि संवत्सरे एकाशीत्यधिक द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे द्विशततमे दयानन्दाब्दे दक्षिणायने शरदऋतौ आश्विनमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ शनिवासरे श्रवणनक्षत्रे प्रातःकाले शुभमुहूर्ते सर्वकल्याणार्थम ईश्वर प्रीत्यर्थम च अस्नाभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। छोड़ देंगे जल को और 3 बार आचमन के लिए थोड़ा सा जल हाथ में ले लेंगे राइट हैंड में।
दाहिने हाथ की हथेली में, और मंत्र के बाद उसको ग्रहण करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब अंग स्पर्श के लिए लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए, बाएं हाथ की हथेली में, और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका से, मिडिल और रिंग फिंगर से अंग स्पर्श करेंगे, राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ओम वांगम आस्ये अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बहवोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब दीपक प्रज्वलित करें, यजमान जितने भी हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अग्नि को मंत्र के साथ प्रतिष्ठित करेंगे यज्ञ कुंड में। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब 3 समिधाएं ले लें और एक एक समिधा की आहुति देते जाएंगे स्वाहा के साथ। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोर्धयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति 5 घी से आहुति देंगे। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओमयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्न मम ओमयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओमयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्न मम। जल सिंचन करेंगे। पहले पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। मंत्र के पश्चात दक्षिण दिशा से करेंगे और चारों तरफ जल सिंचन कर देंगे। ॐ देवसवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। अब चार घी की आहुतियां। पहली दो आहुतियां घारा वाज्य भाग आहुति यज्ञ कुंड में समिधाओं के ऊपर लेफ्ट साइड उत्तर में, दूसरी राइट में, दक्षिण में और दो मध्य में, सेंटर में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। चार और व्याहृति आहुतियां घी की। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे दन्न मम। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम। अब प्रसाद से आहुति देंगे, सृष्टकृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सृष्टकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनाम् कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। अब प्रातःकालीन सायंकालीन आहुतियां घी और सामग्री साथ में। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या
जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब हम कुछ विशेष आहुतियां देंगे। वास्तव में ये आहुतियां अथर्ववेद से हैं और ये आहुतियां हमारे समाज में क्षत्रियत्व को बढ़ाने के लिए और पूरे समाज पूरे विश्व की रक्षा, सत्य की रक्षा पूरे विश्व में हो, इस हेतु से ये आहुतियां हैं विजयदशमी की। ॐ संशितम् इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलं संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा। ॐ सहमहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं बलं वृश्चामि शत्रूणां बाहुननेन हविषाहं स्वाहा। ॐ तीक्ष्णीयान् सह परशोरग्रेस्तीक्ष्णतरा उत इन्द्रस्य तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा। ॐ एषामहमायुधासं श्यामश्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि येषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णवे वाञ्छित्तं विश्वेवन्तु देवाः स्वाहा। ॐ ये बाहवो या ईशवो धन्वनां वीर्याणि च असीन परशूनायुधं चित्ताकूतं च यद्धृति सर्वं तदर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्रदर्शय स्वाहा। ॐ उत्तिष्ठतमारथे रभेथामादानसन्दानाभ्याम् अमित्राणां सेना अभिधत्त मर्बुदे स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति करेंगे 3 बार। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें,
सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। अब हम सभी श्रेष्ठ जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक आज का यज्ञ किया, श्री राजेश खोसला जी और उनकी धर्मपत्नी, आज ऋतज्ञ ने पूरे यज्ञ को बहुत सुंदर रीति से किया। मनस्वी जी ने भी और उनकी धर्मपत्नी जी ने भी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनके लिए हम सभी परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। माता जी सुमन जी, रोहित जी, माता जी लक्ष्मण जी, अजय दलरेजा जी, श्री और श्रीमद एवं श्रीमती राजेंद्र गांधी जी, तेज जी, हिरण्यरेतस जी, सत्यपाल जी, रीता कोहली जी, कुसुम जी, श्री विनय जी, हेमंत जी, सुधा जी, अनीता जी, विद्या जी, सरोज जी एवं सुरेंद्र जी, मधु गोविल जी, आनंद जी, राजेश खुराना जी, श्री राज भल्ला जी, स्नेह जी, यश जी, प्रिय अरुष, जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से आचार्य हरि प्रसाद जी के सुपुत्र ने यज्ञ संपन्न किया। हम सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनकी दीर्घायु के लिए एवं कल्याण के लिए, एवं जितनी भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, हमारे अंदर विकार हैं, वो सभी ईश्वर दूर करें एवं हम सत्य की विजय को प्राप्त करें। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामः, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम कल्याणमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम शुभं भवतु, ओम विजय भव, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी यजमानों का कल्याण हो, मंगल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वरुण देव जी। सभी यजमानों को बहुत बहुत बधाई, और सभी को जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। So before we have some time for bhajans, Manasvi ji, if you can sing a bhajan for us today, Manasvi ji. Namaste ji. Sure. I will sing Rashtriya Prarthana today. ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूर सव्योतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्ति पुरन्धिर्योधा, विष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी,
क्षत्रिय महारथी हों, हरिदल विनाशकारी। होवें दुधारू गौवें, पशु अश्व आशुवाही। होवें दुधारू गौवें, पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदाही। आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदाही। नहीं हो गया। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें। बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें। अनुसार वर्षें, पर्जन्यताप धोवें। इच्छानुसार वर्षें, पर्जन्यताप धोवें। फल फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी। फल फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनस्वी जी, बहुत ही सुंदर लगता है जब आपका बेटा तो बहुत ही सुंदर हवन कर रहा है। ऐसे लगता नहीं कि इतना छोटा होगा वो, तो पूरे परिवार को देखकर लगता है उसकी नानी या दादी वो भी साथ में थी, पता नहीं कोई तो था पर वो दिख नहीं रहे थे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो नाउ लेट्स मूव ऑन, आई हैव सम टाइम। लक्ष्मण जी हमारे हमेशा गाते हैं, तो लक्ष्मण जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ यदि आज गा दें तो बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी। आवाज आ रहा है जी? अच्छा। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई वाचे, कर्म न वाचा जा। एक दिन सी किस्मत के कारण वन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का
लेख मिटे ना रे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू ना हकरो, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो हो। चाहे राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हरिओम। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी. So moving on to the announcements for today. So I don't know whether it was announced before or not, but recently we had expansion in our board and also in the executive committee of APSA. I see one of our board members, new board members here, Dr. Rajender ji from Dallas. तो वो और नीलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. वो दे सपोर्ट अस इन ईच एंड एवरी वे. उनकी हमारे ऊपर वैसे ही कृपा और प्यार बरसता रहता है और वो तन मन धन से हमारी आपसा के सेवा करते हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है आपसा के बोर्ड में और हम आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाएं करते हैं, आपकी नीलू जी की, और यही कामना करें कि आप जैसे आर्य समाज में कहा जाता है कि 100 ईयर्स कंप्लीट करें तो और स्वस्थ और कंट्रीब्यूटिंग वे में, यूजफुल वे में समाज की अपनी प्रगति करते हुए व्यतीत करें. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you very much. Thank you. And if I could ask Rajesh Khosla ji to turn on their video. Rajesh Khosla ji. So I would also like to, I don't know whether it was announced or not, मेरे को लगता है नहीं हुआ होगा. हुआ था कि नहीं हुआ इस फोरम पर? पिछले सप्ताह में था नहीं तो हुआ होगा. हो चुका है, हुआ था पिछले. राजेश जी का नहीं हुआ. तो राजेश जी जो है, he has joined the executive committee of APSA, so he has joined us as a. तो राजेश जी और राजेंद्र जी दोनों ही डालस में हैं. तो राजेश जी joined us. He has been a contributing member of APSA. आपने देखा ही होगा if you have been active. So he has been contributing really in planning of the Mahasammelan. He was co-chair in last years and this year also he contributed in the planning committee. Now he has joined the APSA executive committee as the joint treasurer. So welcome Rajesh ji. आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद and welcome to the team. बाकी सबका भी. I see Hiren Retas. I have not seen him before. If you could introduce yourself, it would be nice. Namaskar, Sab, Acharya. So where are you joining us from? The so-called Maryland area. Okay, welcome. आपका भी स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. Like I say, Pahale Samaya, want to get more acquainted. I'm doing my Sundavandhanam daily with the Agnihotra, so that's just coming in. Okay, welcome. Join us every Saturday. So we welcome you also today.
धन्यवाद धन्यवाद So I have a couple of announcements. The first one is that APSA is publishing the calendars as every year for the next year. So if you are a part of a Samaj and in the management committee or the board of that and would like to order some orders have already come. We will like them at the earliest. It's already October. People want it before Diwali. So Diwali is 1st of November. So usse pehle yadi we are trying our best that we can mail those. We want your orders. We want your support. So any donations, if you want, you can contact Bishruji or Bhuvnesh ji or any of the executive committee members, me, Rajesh Khosla ji, anybody, we can help you get it. If you want personally for your family or others, let us know. Or if you want to just support, your donations are always welcome. For calendars or any other efforts or projects and of APSA, we welcome your donation and we thank all those who have already donated. बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए. Another, चलिए, I'll leave it for the next week. So now I'll request Acharya Varun Dev ji to lead us in the pravachan. Acharya Varun Dev ji. Announced Rajesh Khosla ji as the joint treasurer. Yeah, Rajesh Khosla ji joined as a joint treasurer. Sorry. धन्यवाद श्री संजय सूद जी. ओम सत्यमेव जयते नान्द्रितं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रियशयो याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्. I offer my greetings to everyone and I congratulate all the Aryas today who are present in this congregation, in this satsang, for the upliftment of our consciousness, to make our life more meaningful, more useful. We are here today to discuss about the importance of Vijayadashmi in our culture and what is the significance today of this festival in our life. We will be also contemplating on the pattern of this Chaturmas from Shravani, which starts from the Shravani Parv until the Vijayadashmi, from the ancient time, from the Vedic age. If we look behind and we see our history, our itihas, basically history is not itihas. There is no translation for itihas, because itihas means the itihas is not the information about our past. Itihas is a pattern of life which is shown in our Shastras, which is like the life of Sri Ram and Sri Krishna. The virtues they imbibed in their life, cultivated in their life, those divine virtues are eternal. That is why even after thousands and millions of years, we can remember them and we are recalling them and revering them. The reason is that in the spirit they lived, the noble deeds they performed in that time, in their era, that those noble deeds were the divine qualities by the Ishwariya Gunas.
So today, first I will try to explain. Today, most of the people, they burn the statue of Ravan. That is a symbol of basically eradicating or burning all the vices, all the ill wills, or all the negativities in the fire of knowledge. But because our mind has become so gross and so physical that we cannot see the significance, the subtle inspiration or message behind the activities. We only look at our empirical experiences. But if we belong to the Vedic culture, if we belong to the culture of the Vedas and our Rishi Parampara, we should always try to understand this should be our first effort in understanding everything, that behind the curtain of the appearances, what is the reality? We should not just be satisfied what is being told to us by others. Like there are so many at this time scholars, so-called scholars from all over the world, they try to tell us about our culture, that this culture is this culture is about this. But do we ever think in ourselves that I should also try to understand my Sanskriti with my own efforts? If we don't have that drive in ourselves for our Sanskriti, then which means we don't love our Sanskriti. Then we will move in a flow like a bhed chal. Whatever people are doing, we will just go with them. But the intelligent, wise people are those, they always try to think on themselves. They understand that what is their swadharma, what is their swabhav, and according to that, they choose to act and they choose to know whatever is best in their capacity. So what is Vijayadashmi? If we look at from the Vedic time, that era, because at that time there were so dense forest everywhere in India, in Bharat. We should avoid the using word India because it is given by others. For example, if in our house, in our family, there is a newborn baby and somebody, and we don't know that person, comes from outside and he suggests some name which has nothing to do with our culture, with our Sanskriti, with our traditions. And he says, you just give this name to your child. Will we accept that name? No. So why we are carrying those things which don't belong to ourselves? Our Sanskriti belongs to the real name of our Desh, our Bharatvarsh is Aryavarth. The territory where all the Aryas used to live, that is called Aryavarth. And this whole world we have to make Aryavarth. Not only with the thoughts, particular thoughts or ideas, but with the spirit, with the Dev Gun, with those divine qualities which will make everyone prosper in the society. So at that time, that our Aryavarth, in that time, in the Vedic time, there used to be so much rain at that time during these rainy season, monsoon season. So what used to happen, that from the mountains, from the vanas, from the forests, from the huts in the forest of the rishis, they used to migrate for 4 months into the cities, into the villages. Why? Because at that time forests were full of water. So this is also, we can say, a beautiful kind of vyavastha by the nature, that rishis, because of that monsoon, that rainy season, the people, the ordinary people of the cities, they could have that fortune of having satsang with the rishis. So they used to come in the monsoon season, in the Shravan Mas, to the population,
and they used to give them the Ved part, Ved Swadhyaya, the knowledge of the Shastras. That is our culture. That is why it is called Shravani Upakarma. That we celebrate Shravani Upakarma, that Ved Swadhyaya Mass everywhere in Bharat. Whoever is aware of this festival, this is our real festival. To understand the meaning of the Vedas, to have satsang every day, that is the purpose of our day-to-day's life, and also our utmost desire to be completely fulfilled and satiated in this world. Whatever we are doing, we can be very successful in the world in one stream or in the other, in one faculty or in the other. But nobody can say that one is completely satisfied and he does not want anything from the life. Because we have not achieved yet what we are meant to. And we are meant to achieve that highest state of consciousness in which we will feel, we will experience, we will realize that bliss, that ananda, that we will realize Ishwar, Parameshwar, his divine attributes, so that our life gets fulfilled and satiated. Otherwise, if we are entangled and entrapped in the lower hemisphere, which means in the trigunas, in the Rajogun and Tamogun, what does Shri Krishna says in Gita? In the 3rd chapter, Kam esha krodha esha Rajoguna samudbhavaha Mahashano Mahapapma Vidnedna Mihavairinam. अर्थात कि this is the desire of this worldly nature, of this world and its companion wrath. We will see that all the time. Look at the life of Ravan. He was Pandit of the Shastras. He knew everything of the Shastras, all the bit of the knowledge of the Shastras, but because of the Rajasic and Tamasic pravritti, that knowledge could not stop him at abducting Ma Sita. That shows that it is the symbol of, we can say, ahankar, which the only the informative knowledge can give to the people. We have to become in our life. Look at the tree. When tree becomes full of fruits, it always bows down. The branches comes down. That should be our attitude when we have more knowledge. Then our attitude should become humble. There should be humility in ourselves. That is the characteristic of a dharmic people, of a dharmic vyakti, or a dharmic charitra. So this desire, this obsession, attachment with objects, it is accompanied with the wrath, with the anger. And this krodh is called the children of Rajas in this shlok. That from the Rajogun, from this obsessive desires, this krodh, it comes out of the nature. And this is all devouring, all polluting. And we have to know this as the soul's great enemy. And this is generated because of the pampering of ahankar in oneself. When one controls, do Atmanirekshan every day, day by day. Whenever we go to our bed, we should do our Atmanirekshan. That today, whatever I have done, did I hurt anyone? Did I do anything which is against the principle of the soul? If yes, then we have to correct our mistake next day. If we have these Kam, Krodh, Lobh, Moho, what are those 10? We say Dashanan. What are those 10 vices? Those 10 Durgunas which were in the Ravana, which
made him completely, converted him in a asura. Even after having so much great knowledge of the Shastras, of a Pandit, why could he not stop himself from doing the bad thing, that pap acharan in his life? Because there is a beautiful, then the next shlok in Gita 3.38, धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मालेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम. अर्थात that like a fire is covered by smoke, as a mirror by dust, as an embryo is wrapped by the amnion, so this knowledge is enveloped by this veil of desire, the veil of ahankar. So these chaturmas, when people used to listen to the Vedas, श्रवण काल, श्रावणी, श्रवण, सुनने से इसका अर्थ हुआ, when we are attentively listening to the Veda, the meaning of the Vedas, that is called Shravani Mas. And then it goes for 2-3 months, and after that Sharad Ritu comes. And in this Sharad Ritu, we know that at that time in Bharatvarsh, we were the means of going from one place to another of the like a vehicle, were like bullock carts or different kinds of those kind of vehicles. And because of the water, the vehicles could not move from one place to another. So all the Vaishyas, the business class, the Vapar was not very fast at that time during the monsoon season. So people were more focused, were compelled to focus on their spiritual growth. And then this Vijayadashmi, when on this day Shri Ram had started his journey towards Lanka in order to have fight with him. But why? Why was he intending to fight with Ravan? Because of his durgunas. And which are those durgunas? If we contemplate our life and the life of our great forefathers, we will find that, look at the life of Shri Ram in Ramayana. When he was only 15 years old, Rishi Vishwamitra came to Raja Dashrath, King Dashrath, and he asked Ram in order to kill few Rakshasas in the Siddhashram, where Marich and Subahu were always intervening and disturbing the yajna. If we look at the life of that Shri Ram, that Purushottam Shri Ram, he did not recoil from the Rishi Vishwamitra's vachan that you have to come with me. He was ready to go with him because he was fearless. He was a Kshatriya. Only Kshatriyas can save this Satya. We should have those kind of Kshatriyas at this time also in the world, so that they can save the truth from the falsehood. So Rishi Vishwamitra took Shri Ram to the forest, and Ram and Lakshman, they killed so many Rakshasas in their journey. Tataka and Subahu and Marich and so many, and made that Siddhashram free from any disturbance from the Rakshasas. So Shri Ram's life from the beginning was dedicated to eradicate the Rakshasas from the world, which means that he was in fact trying to eradicate those bad qualities, negativities from the society with one means or another. So what are those?
10 negative attributes which made the Ravana like that. The first one was ahankar, his ego. That inflated sense of self-importance, that I am the everyone, I am the center of this world. That sense, that ahankar is the root cause of all problems in our life. And that disconnects us from others. When we have closed ourselves in our shell of ego, then we don't feel the pain of others. We are completely veiled, as Shri Krishna says in the Gita, by that smoke of desire and ahankar. And then that ego creates separation in our life, leading to pride and arrogance. That's what happened with Ravan. The next, when this ego is there, then the desire will be there, and because of this desire, Krodh will be like its child. Automatically it will come out. And that intense emotion of that anger will completely cloud our intelligence, our decisive faculty, which will lead us to the impulsive decisions, impulsive actions, which most probably will be wrong, because we are being driven by the negative energy. Anger will destroy our inner poise, our peace, and it will make us like a slave of these lower instincts. Then greed, the insatiable desire for the material possessions, can never be satisfied in our life. This greed, it blinds us. It is like an obsession. We are putting a black cloth on our eyes, and then we are trying to see the world through this. We cannot see anything. It's all black if we are greedy. Then it brings attachment, moha, excessive attachment to the objects, to the people, to one's importance in the world. Lust, kama, irshya, jealousy, matsarya bhav. These kind of all vices we have to eradicate from our life. That is the shankhanad of the victory of the truth, that real victory of the truth in ourselves, then in the society, if we are working on ourselves. It is not just about the pravachan or listening to these words. We have to take sankalp in ourselves that I have to work on me and I have to clean myself, purify myself of these things. Pride, mad, hatred, dvesh, delusion, that we are always bhramit. When we cannot take the right decision, it is the symbol of that we are bhramit. And when we take the right decision, the utsaha comes spontaneously from the heart. A joy flows out from the heart when we take the right decision. Laziness, alasya. So these are the vices, the bad qualities. We have to work on them and eradicate from our life. Annihilate. We have to root them out from our nature, so that we are not the slave of the negative forces. We are the slave of the divine forces. We have to become the instrument of the divine forces, like Sri Ram and Sri Krishna. Their whole life was revolutionary till they bore from their birth until they lived in their life. Whole life was just example of living truthfully for the sake of truth, for nothing else. That should be our sankalp. Only then today is the significance and importance of celebrating Vijayadashmi. Otherwise, every year we celebrate Vijayadashmi like this. We just go to the grounds, we look at the burning, that Ravana, the statue of Ravana, but
We have to think when we look at it, I have to burn in myself that Ravan which is hidden inside me. So one simple sankalp is here. Nasti काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति क्रोध समो वह्निः पाशो लोभ समो न च। काम वासना के समान कोई दुखदाई रोग नहीं है, मोह के समान कोई भयंकर शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई भयंकर अग्नि नहीं है, तथा लोभ के समान और कोई भयानक बंधन नहीं है। If these negativities in ourselves, it is there, we should feel ourselves like we are in a cage. We cannot move out of this cage if we have not taken the sankalp to remove these things, negativity in ourselves. Only then we can do something great for the society. So today, let's take this resolution, this drid sankalp in our heart, in our mind, that on this Vijayadashmi, I will work in me on this particular vikar in my nature. And that vikar, we have to work on it and get purified. And purification will come when more and more we are vigilant in our behavior, more and more we are observing our behavior that I am on the right path, I am the path of truthfulness and the path of righteousness, path of dharma, path of satya. That is why it is said in Mundak Upanishad, which I just quoted before you, that सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ है। ऐसा हो सकता है that सत्य कुछ समय के लिए थोड़ा परेशान हो, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो सत्य पर हमें the certitude of the victory of the truth should be certain in us, should be decisive in us. We should not doubt on the truth of the Shastras, of the Vedas. That is our responsibility and that is our goal, to realize the truth in our life and to also to spread the light of the truth in the society, what Maharshi Dayanji did in his life. He dedicated his life to spread the light of truth in the society, in the world. We have to become that, like that sun, that moon, that star, which will shine and which will give the light to the people and make the people full of joy, full of progress and full of happiness, that inner happiness which does not depend on anything else but on the truth itself. So I thank all of you for listening to me. Let's take this sankalp to get rid of all the negativities in our life. Dhanyavad. बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी. So as you spoke in English itself, there is no need of translation. It was very beautiful and very energetic. It came from your heart, looks like. So you are really passionate about it, and I felt it this way. I hope everybody took it. And so, as you mentioned, not the burning of effigy of Ravan is enough. We have to burn the bad qualities which Ravan had, which everyone has a part. So we need to burn those. So once again, thank you. I'll request you to lead us in the Shanti Path and Jaghosh. Dhanyavad, Acharya. Shanti Path. Om Dyahu Shantirantarikshan Shantihi Prithvi Shantirapah Shantiroshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantir Vishve Devah Shantir Brahma Shantihi Sarvang Shantihi Shantireva Shantihi Sama Shantiredhi Om Shantihi Shantihi Shantihi। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज की जय। सभी संतों महात्माओं और ऋषियों की जय।
आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, कृणवंतो विश्वमार्यम, वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते जी, और पुनः सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, सबको नमस्ते, सबको शुभकामनाएं।